नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA हिंदी इस विषय के अंतर्गत बिहारी की भाषा इस विषय का अध्ययन करेंगे। बिहारी के समय में ब्रजभाषा काव्य के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में क्षय हुई थी। उसी समय भारत के मध्यकालीन कवि प्राय हिंदी कविता के लिए ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त बिहारी की ससुराल मथुरा थी और युवा अवस्था तक मथुरा में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था और इसलिए बिहारी ने कविता के लिए ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है तथा उसे प्रधानता दी है। बिहारी की ब्रजभाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है, किंतु उनमें यत्र तत्र अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्द भी उनकी भाषा से प्राप्त होते हैं। सुविधा के दृष्टि से बिहारी के शब्द समूह तथा विशेषताओं को कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें ब्रजभाषा के शब्द, संस्कृत के शब्द, प्राकृत एवं अपभ्रंश के शब्द, बुंदेलखंडी, अवधी, खड़ी बोली आदि तत्कालीन विभाषाओं के शब्द, अरबी फारसी के शब्द, विचित्र एवं अप्रचलित शब्द, विकृत शब्द। बिहारी की भाषा में ध्वन्यात्मकता पाई जाती है। बिहारी की भाषा में माधुर्य है, भाषा में अनुप्रासिकता है। मोहरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बिहारी ने अपनी भाषाओं में किया है तथा बिहारी की भाषा में विचित्र जो प्रयोग है, इन सभी विशेषताओं के साथ आज हम लोगों को बिहारी की भाषा का अध्ययन करना है। उनमें सबसे पहले ब्रज भाषा के शब्द। बिहारी की कविता में मुख्यतः ब्रज भाषा के शब्दों का व्यवहार अधिक मात्रा में हुआ है। इन शब्दों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक साहित्यिक शब्द और दो बोलचाल के गवारू शब्द, जैसे चुनरी, डिठोना, जोबन, आखी, मुस्काई, बताई आदि साहित्यिक ब्रजभाषाओं के शब्द प्राप्त होते हैं तथा मरख, ऐणक, गदराने, गोरटी, गुड़ी, डोढ़ी आदि ग्रामीण एवं बोलचाल की भाषा जो शब्द है वह ब्रजभाषा के रूप में प्राप्त होते हैं और जिनका प्रयोग बिहारी ने अपने दोहों में पर्याप्त मात्रा में किया है। अतः ब्रजभाषा के शब्द पर्याप्त मात्रा में बिहारी की भाषा में प्राप्त होते हैं। दूसरे संस्कृत के शब्द। बिहारी ने संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है, जैसे विषम, चित्त, अनुरागी, संपत्ति, विरह ज्वाल, धनुष, मृग, रवि, मंडल, सुरसरी, सलील, प्रतिबिंब, ब्रज, मकरांकृति, कुंडल, सरस, राग, सफरी, प्रभात, प्रभा, गोपीनाथ, औषधि, प्रेम पयोधि, ऐसे अनेक संस्कृत के जो शब्द है वह बिहारी की भाषा में प्राप्त होते हैं। उनके साथ ही परस, उर्वशी, जुगल कुशर, शरद, शशि, गुण, जतन, दीपशिखा ऐसे तद्भव के जो शब्द है वह बिहारी की भाषा में प्राप्त होते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द बिहारी के रचनाओं में पाए जाते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश के जो शब्द है वह भी विपुल मात्रा में बिहारी की भाषा से प्राप्त होते हैं। जैसे यद्यपि बिहारी ने ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है, तथापि राजस्थान में रहने के कारण राजस्थान की ओर से डिंगल भाषा से वह परिचित रहे हैं, जिनमें प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों की जो बहुलता है वह बिहारी की भाषा में पाई जाती है और इसीलिए कहीं कहीं बिहारी ने कुछ प्राकृत तथा अपभ्रंश शब्दों का जो प्रयोग है वह अपनी भाषा में किया है। जैसे लोयन, समर आदि प्राकृत तथा कटाक्ष,
स्वच्छ, कज्जन आदि द्वित्व वर्ण शब्दों का जो प्रयोग है वह बिहारी ने किया है, जिनकी प्रकृति अपभ्रंश के समान है। अर्थात प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग बिहारी ने अपनी भाषा में विपुल मात्रा में किया है। तत्कालीन विभाषाओं के जो शब्द है वह बिहारी के भाषाओं में पाए जाते हैं। जैसे बिहारी ने अपने दोहों में ब्रज भाषा के अतिरिक्त उन तत्कालीन विभाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है जो ब्रज भाषा के साथ साथ हिंदी प्रदेश में विकसित हो रहे थे। इनमें से अवधी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली आदि प्रमुख है। यहाँ पर अवधी के लिए लीन, कीन, दीन, लजियात, पतियात आदि कई शब्द मिलते हैं। ऐसे ही बुंदेलखंडी के क्षो यानी सात, गहरू यानी बदनामी की बातें, कोद मतलब और, चाला मतलब द्विरोग की बातें, गीधे अर्थात ललचाए, बीधे अर्थात उलझे आदि कितने ही शब्दों का प्रयोग बिहारी की भाषा में मिलता है। खड़ी बोली के चली, बैठी, उड़ी, उठी ऐसे अनेक शब्द मिल जाते हैं जो ब्रज भाषा में प्राय सभी कवियों ने प्रयुक्त किए हैं तथा सभी कवियों ने उन शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात तत्कालीन विभाषाओं के शब्द बिहारी की रचनाओं में तथा दोहों में पाए जाते हैं। अरबी फारसी के जो शब्द है वह भी बिहारी की रचना में पाए जाते हैं। बिहारी की कविता में जनसाधारण में प्रचलित अरबी फारसी के शब्द मिल जाते हैं, जैसे सबी, गरूर, ताफना, इजाफा, कबूल, रोज, बदराह, चौगान, अमीर ऐसे अनेक शब्द पाए जाते हैं। जैसे आमिर का मतलब हकीम, जोर का मतलब अत्याचार, अकस मतलब अक्स, बहस आदि कई अरबी और फारसी के शब्द बिहारी के दोहों में तथा उनके रचनाओं में पाए जाते हैं। विचित्र एवं प्रचलित शब्दों के जो प्रयोग है वह प्रयोग बिहारी की रचना में पाए जाते हैं। जैसे बिहारी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो न तत्कालीन ब्रज भाषाओं के काव्य में प्रयुक्त हुए हैं और न ब्रज भाषा की प्रवृत्ति से वह मिलते हैं। जैसे ब्रज भाषा में प्राय चिंतोना क्रिया का भूतकालीन रूप चितयु बनेगा, किंतु बिहारी ने इन चितयु मोर और कहकर चितयों के स्थान पर चितई का प्रयोग किया है। ऐसे ही ब्रज के लखना क्रिया का भूतकालीन रूप लख्यो बनेगा, किंतु बिहारी ने लख ही लजोई निठी कहकर लखो के स्थान पर लखी शब्द का प्रयोग किया है। बिहारी ने इन शब्दों के प्रयोग लिंग भेद के कारण किए हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग कर्ता के लिए क्रिया की भी स्त्रीलिंग ही बना दी है। जैसे राधा हंसी, सीता चलो आदि कई शब्द। परंतु बिहारी की यह प्रवृत्ति नहीं है। बिहारी ने इसका प्रचार किया है। इतना ही नहीं, इसी आधार पर बिहारी ने विचारणा क्रिया का जो भूतकालीन रूप है वह जियति बिचारी बाम कहकर बिचारी ही बना डाला है। इन प्रयोगों पर खड़ी बोली का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनके साथ ही विकृत शब्दों के जो प्रयोग है वह बिहारी की रचना में पाए जाते हैं। बिहारी की रचना में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो मनमाने ढंग से तोड़े और मरोड़े गए हैं और जिनका मूल रूप जानना अत्यंत कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। उदाहरण के लिए नए शब्द को ले सकते हैं जो वय के संधि द्वारा बने हुए हैं। वय शब्द के आधार पर नदी शब्दों को बिगाड़ कर बनाया गया है। ऐसे जो के स्थान पर जजो, कै के स्थान पर कके आदि कई शब्दों का प्रयोग बिहारी ने किया है जो छंद के आग्रह से विकृत हो गए हैं। अतः विकृत शब्दों के प्रयोग भी बिहारी के दोहों में तथा उनके रचनाओं में पाई जाती है। बिहारी की भाषा में एक ध्वन्यात्मकता वह प्रचलित दिखाई देती है तथा पर्याप्त मात्रा में
वह ध्वन्यात्मकता बिहारी के दोहों में मिलती है, क्योंकि बिहारी ने ऐसे वर्णों के समान रूप से प्रयोग किया है जो उनसे अनुभूत वर्ण मैत्री के कारण उस वस्तु की गति एवं ध्वनि काफी भास उसका मिलता है, जिनका वर्णन किया जा सकता है। बिहारी ने वायु गति के साथ साथ ध्वनि की गति को भी चित्रित कर दिया है, साथ ही भ्रमरों के मंडराणों के चित्रों के साथ साथ उनके गुनगुनाने की जो ध्वनि है वह भी उन्होंने चित्रित की है तथा अपने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत की है। ऐसे दोहों में बिहारी ने वर्ण मैत्री के साथ साथ ध्वनि मैत्री का भी अत्यंत सुंदर प्रयोग अपनी भाषा में किया है, अर्थात बिहारी की भाषा में ध्वन्यात्मकता पाई जाती है। बिहारी की भाषा की विशेषता है कि उसमें भाषा में एक प्रकार का माधुर्य पाया जाता है। बिहारी की भाषा में प्रसाद गुण तो अधिक नहीं मिलते, किंतु माधुर्य गुण का प्राधान्य बिहारी की भाषा में पाया जाता है, और जिसके फलस्वरूप बिहारी का प्रत्येक दोहा मधुरमा साकार मूर्ति बना हुआ है और बिहारी की भाषा में अनुपम रमणीयता आ गई है। अतः वैसे भी श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का अन्योश्रित जो संबंध है वह दिखा देता है। भाषा में अनुप्रासिकता पाई जाती है। बिहारी की भाषा अनुप्रास बहुल है। उनमें बिहारी ने प्राय एक ध्वनि, एक से स्वर तथा एक ध्वनि वाले शब्दों युग्मों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया है, जिनसे भाषा में अद्भुत गति पाई जाती है, अनुपम धारावाहिकता दिखाई देती है एवं अनोखा प्रवाह बिहारी की भाषा में दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण बिहारी के दोहों में कहीं झीने पटमय झुलमुली झुलकृति ओप अपार कहकर झ और ल का अनुप्रास किया है। बिहारी की रचना में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी पाया जाता है। बिहारी ने अपने भाषा को लाक्षणिक एवं गंभीर भाव व्यंजना से सुसज्जित करने के लिए स्थान स्थान पर सजीव मुहावरे और मार्मिक लोकोक्तियों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। अतः बिहारी के लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के संदर्भ में कहा जा सकता है जो बड़े बड़े वाक्यों को अच्छी तरह से वह अत्यंत छोटे रूप में मुहावरे और लोकोक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तथा उस प्रस्तुतिकरण में बड़ी मार्मिकता और प्रभाव उत्पादकता आती है, और इसके कारण बड़े बड़े कवि मुहावरे की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके उसका अत्यंत सफल प्रयोग करते हैं। बिहारी ने भी अपनी भाषा को मार्मिक एवं सजीव बनाने के लिए मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया है, और इसीलिए कहीं आंगू न आंग समात का प्रयोग मिलता है तो कहीं बिहारी के दोहों में बाढ़त विरह जो पांचाली को चीर अर्थात द्रौपदी को श्री कृष्ण के द्वारा जो चीर बढ़ाया गया था उसका प्रयोग उन्होंने किया है। ऐसे अनेक प्रयोग बिहारी के दोहों में दिखाई देते हैं, और उन लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के कारण बिहारी की भाषा अत्यंत सजीव बनी हुई है। बिहारी की भाषा में विचित्रता का जो प्रयोग है वह प्रयोग भी पाया जाता है। बिहारी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, और उनमें बोलचाल के शब्दों ने भी अद्भुत रमणीयता और स्वाभाविकता की सृष्टि की है। तथापि बिहारी ने कुछ ऐसे प्रयोग मिलते हैं बिहारी की भाषा में जो अनोखे एवं विचित्र जान पड़ते हैं। जैसे ब्रज भाषा में हो शब्दों का प्रयोग कर्ताकरण में मैं के स्थान पर होता है, किंतु बिहारी ने हो इन के बीच कहकर क्रिया कारक के रूप में उनका प्रयोग किया है। संक्षेप में बिहारी की भाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है बिहारी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने थोड़े में ही बहुत कुछ कहकर
भाषा का सजीव रूप उन्होंने साकार किया है तथा सजीव रूप में अपनी भाषा को उन्होंने ढाला है। उनमें भाव वहन करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है और इसी कारण बिहारी की भाषा में सांकेतिकता, लाक्षणिकता, प्रौढ़ता एवं प्रांजलता के साथ साथ अनुपम सौष्ठव एवं अद्भुत सामर्थ्य विद्यमान है। धन्यवाद।